जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपकी इलेक्ट्रिक कार चार्ज ही ना हो पाए, है ना परेशानी की बात। अगर मोबाइल, लैपटॉप, ड्रोन सब बेकार हो जाए, ये भी बन जाएगी परेशानी का सबब ना। और इसकी वजह कोई युद्ध नहीं, कोई मिसाइल नहीं, बल्कि एक काले रंग का मिनरल है। सोच में पड़ गए ना, है ही सोच में पड़ जाने वाली बात। दुनिया आज जिस चीज पर सबसे ज्यादा निर्भर हो चुकी है वो है लिथियम आयन बैटरी, और इस बैटरी की असली रीढ़ है ग्रेफाइट। चीन इस ग्रेफाइट से पूरी दुनिया को आंख दिखा रहा है, लेकिन अब भारत की धरती के नीचे से एक ऐसी मिनरल निकल रही है जो वैश्विक ताकतों का गेम ही पलट सकती है, जिससे चीन की नींद उड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आज पूरी दुनिया एक अदृश्य जंग लड़ रही है। यह जंग न तो सीमाओं पर लड़ी जा रही है, न ही इसमें सैनिक आमने सामने लड़ रहे हैं। यह जंग लड़ी जा रही है दुर्लभ मिनरल्स पर कब्जे के जरिए। जिस देश के पास मिनरल्स का भंडार है, भविष्य उसी के हाथ में है। और इसी खेल में सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा है चीन। बैटरी की दुनिया का बॉस आप किसी को पुकार सकते हैं तो फिलहाल वो चीन है। चीन का ही दबदबा इस इंडस्ट्री पर माना जा रहा है। चीन आज केवल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, वो बैटरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बन चुका है। लिथियम हो, कोबाल्ट हो या ग्रेफाइट, चीन ने सप्लाई चेन की हर कड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, सोलर एनर्जी स्टोरेज, मोबाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी सब कुछ बैटरी पर टिका है। और बैटरी बिना ग्रेफाइट के शरीर बिना रीढ़ जैसी है, यानी कि अगर ग्रेफाइट हटा दिया जाए तो बैटरी चल फिर नहीं सकती, वर्क नहीं कर सकती। वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि ग्रेफाइट अब सिर्फ एक मिनरल नहीं है, बल्कि क्रिटिकल मिनरल बन चुका है। लिथियम आयन बैटरी में ग्रेफाइट का इस्तेमाल एनोड के रूप में होता है। यही वो हिस्सा है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान आयनों को स्टोर करता है। यानी बैटरी की उम्र, परफॉर्मेंस और सुरक्षा तीनों ग्रेफाइट पर निर्भर है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है सप्लाई का संकट। दुनिया की मुश्किल यह है कि प्राकृतिक ग्रेफाइट बहुत सीमित जगहों पर उपलब्ध है और मिलता है। उसका उत्पादन बढ़ाना आसान नहीं है। नई माइंस खोदने में सालों लग जाते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया सप्लाई संकट से जूझ रही है। इस संकट से निपटने के लिए कई देश कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सिंथेटिक ग्रेफाइट समाधान तो है नहीं। हाँ, और बात है सिंथेटिक ग्रेफाइट ज्यादा शुद्ध होता है और बैटरी परफॉर्मेंस भी बेहतर देता है, लेकिन इसकी कीमत है भारी ऊर्जा खपत से चुकानी पड़ती है। इसे बनाने में जीवाश्म ईंधन से बनी बिजली का इस्तेमाल होता है, जो पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। यानी एक तरफ हम स्वच्छ ऊर्जा चाहते हैं तो दूसरी तरफ उसी के लिए प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो ग्रेफाइट का भविष्य अब दो बड़े बदलावों पर टिका है। पहला, नवीकरणीय कार्बन स्रोतों से ग्रीन ग्रेफाइट का उत्पादन। दूसरा, पुरानी लिथियम आयन बैटरियों से ग्रेफाइट का रिसाइकल करना। जो देश इन दोनों मोर्चों पर आगे निकलेगा वही भविष्य की बैटरी इंडस्ट्री पर राज करेगा। अब आते हैं असली आंकड़ों पर। दुनिया में प्राकृतिक ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? चीन 81 मीट्रिक टन, ब्राजील 74 मीट्रिक टन, मोजाम्बिक 25 मीट्रिक टन, मेडागास्कर 24 मीट्रिक टन, तंजानिया 18 मीट्रिक टन, रूस 14 मीट्रिक टन, भारत 8.6 मीट्रिक टन, तुर्की 6.9 मीट्रिक टन। भारत भले ही 7वें नंबर पर हो, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत सरकार अब ग्रेफाइट को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है। मकसद साफ है, चीन पर निर्भरता खत्म करना। देश का सबसे बड़ा ग्रेफाइट भंडार मिला है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल भारत का ग्रेफाइट हॉटस्पॉट बन गया है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग,
पापुम पारे, लोअर सुबानसिरी जिलों में बड़े पैमाने पर ग्रेफाइट के भंडार मिले हैं। इसके अलावा कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी ग्रेफाइट की खोज तेज कर दी गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार की रणनीति क्या है। भारत सरकार चाहती है कि घरेलू खनन कंपनियां आगे आएं, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग देश में हो, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़े, इंडस्ट्री को सस्ती और स्थिर सप्लाई मिले, यानी माइन से लेकर मोटर तक पूरा इकोसिस्टम भारत में हो। है ना अच्छी बात। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर ग्रेफाइट का भरोसेमंद रिजर्व नहीं होगा तो ईवी क्रांति अधूरी रह जाएगी। आज जो देश बैटरी मटेरियल कंट्रोल करता है, वही देश ऑटोमोबाइल, एनर्जी और डिफेंस को कंट्रोल करता है। भारत, अमेरिका और जापान अब एक ही लाइन में खड़े हैं चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए। ग्रेफाइट सिर्फ खनिज नहीं, यह रणनीतिक हथियार बन चुका है और भारत की जमीन के नीचे इस हथियार की भरपूर ताकत मौजूद है। वैसे अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या भारत ग्रेफाइट के इस खजाने को वैश्विक ताकत में बदल पाएगा? क्या ईवी और क्लीन एनर्जी के युग में भारत आत्मनिर्भर बनेगा या फिर चीन की बैटरी ताकत दुनिया को यूं ही आंख दिखाती रहेगी? यह जंग अभी शुरू हुई है और इसके नतीजे तय करेंगे कि भविष्य का सुपर पावर कौन होगा। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क कड़क, लाइव पे धड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क कड़क, लाइव पे धड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।